हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके साथ सीटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आई हूँ। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन है, और जो भी आपके साथ आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसका पूरी ज़िंदगी में बढ़ता रहता है। जो उसका आगे का दांत होता है, किस जानवर का पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। इसका राइट आंसर होगा आपका गिलहरी। गिलहरी का जो आगे के दांत होते हैं वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, इसलिए जो गिलहरी ना कुतरने वाली चीज़ों को ज़्यादा खाती हैं, ताकि जिससे कि उनके दांत घिसते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, नहीं। इसमें क्या लगा, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। और फोर्थ ऑप्शन है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए बी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 आया था, जो व्यक्ति वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, किसका, कौन सा एक्ट है ये वाला। तो इसका राइट आंसर होगा वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 64, झूम खेती है। झूम खेती कैसी है, जैव खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है, या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। इसका राइट आंसर होगा काट और दग्ध खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 65, रोनाल्ड रोस को 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। क्या शोध करने के लिए मिला रोनाल्ड? डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, यहाँ पे प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। इसका राइट आंसर होगा मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस ने ये सर्च की थी, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 66 आया था, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। सिंकोना पेड़ का, इसका राइट आंसर होगा आपका सिंकोना की किस भाग का उपयोग किया जाता है। उसकी जो छाल होती है सिंकोना की, उस छाल का उपयोग किया जाता है दवाई के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 67, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। कसक, विषदंत, कृतक या शल्क। इसका राइट आंसर होगा विषदंत कहा जाता है। नेक्स्ट, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो आपको लर्न ही, मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी लर्न होंगे आपको। निम्न में से जो पैडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। जहरीला सांप कौन सा नहीं है, दुबोइया, अफाइया, या भारतीय शैल अजगर, या करैत। इसमें से इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीय शैल अजगर। ये आपका जहरीला सांप नहीं है भारत का, दुबोइया बहुत जहरीला सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 69, वर्मिक पोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है इसमें, केंचुए का। वर्मिक पोस्टिंग है, यह इससे ना केंचुए खाद बनाते हैं। जो केंचुए होते हैं ना, जो मिट्टी को जो पोला कर देते हैं, फिर उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे खाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 70, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो सभी को पता होगा पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, भेड़, ऊंट, बकरी, या फिर एल्पेका। इसका राइट आंसर होगा बकरी। पश्मीना जो शॉल बनाई जाती है वो पश्मीना किससे मिलती है, जो पश्मीना नाम की बकरी होती हैं, लेह लद्दाख में पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर की साइड। क्वेश्चन नंबर 70 में आया था, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से क्या फैलती है। अधूरे जो आधा जला हुआ जीवाश्म ईंधन होता है उससे क्या फैलती है, CO2 या SO2 या फिर NO, क्या फैलती है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 72, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक
जिसमें संकीर्ण नलियों से सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाती है? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई? इसका राइट आंसर होगा आपका ड्रिप सिंचाई। जो पौधे में पानी देने के लिए तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, ये ड्रिप सिंचाई कहलाती है। उसमें अंदर पाइप लगा के पानी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आया था आपका, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसखुटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा या घटपर्णी पौधा? ये इसका राइट आंसर होगा घटपर्णी पौधा। ये क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अपने जाल में फंसाता है और खा जाता है। ये इसमें से एक अजीब ही स्मेल निकलती है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 74 आया था आपका, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है? क्या कहलाता है वर्षा के पानी को संचित करना? इसका राइट आंसर होगा वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन या फिर वर्षा के पानी का संचयन। क्या कहलाता है? वर्षा के पानी का संचयन, पानी को कलेक्ट करना कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया? इसका राइट आंसर होगा निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता, ये सारे मच्छर से फैलने वाले हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ से आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इनकी उतना ही आपके लिए सही रहेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भर भर के पूछे जाते हैं, आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा सीटेड क्वेश्चन रिपीट करता है। बस यही होता है कि ना लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस इसीलिए आपको प्रैक्टिस दबा के करनी है। क्वेश्चन नंबर 76 आया था, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? क्या विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षाएं होती हैं विद्यार्थी के सीखने के लिए वातावरण सुनिश्चित करती हैं? कौन सा प्रस्तावित है? शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। मतलब जैसे उतार दिया टीचर ने और वैसे वैसे बच्चे उतार लें, ऐसा करने को कहता है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। ये राइट आंसर होगा आपका। कि बच्चों को ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि बच्चे ना एक्सप्लोर करें, जो भी आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उसके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसा कि लड़के एवं लड़कियां एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 78। इनमें कौन सी विधि प्राथमिक कक्षा में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि या चॉक टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण या जग एवं मग पद्धति? मतलब जग एवं मग पद्धति क्या होती है? जैसा जग मतलब बच्चे में जो भी ज्ञान था उगल दिया और बच्चे ने एडॉप्ट कर लिया, उसको अपने दिमाग में भर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसका राइट आंसर होगा जांच आधारित विधि। कि बच्चे को ना उसकी जांच करके पढ़ाना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चा समझ पा रहा है, एक्सप्लोर कर पा रहा है, अपनी उस डेली लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ऐसे पढ़ाना है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 79 आया था आपका, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है,
इसमें से कौन सा विकल्प भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, बिल्कुल सही। किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, या फिर अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ, मतलब पहले से प्री प्लानिंग करके ही जाना चाहिए हमें अगर स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, और स्कूल के नज़दीक स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 80। एक ईवीएस की कक्षा को खुशगार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा आपका? शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देश का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना, मतलब सख्त तो बिल्कुल बनना नहीं है, हिटलर नहीं बनना। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन करना, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाना। आपका क्वेश्चन नंबर 81 आया था, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में, जो वंश वृक्ष है, जो मतलब पुराना पेड़ है, यह केवल दादा दादी नाना नानी इनके बारे में नहीं, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में। जो वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण, वंश वृक्ष क्या होता है? जो अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य हैं उनके संबंध के बारे में, ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 82 आया था आपका, ईवीएस में आकलन के लिए आकलन का संकेतक क्या है? ईवीएस में जो हम असेसमेंट करते हैं उसका क्या संकेत है? चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना। इसका राइट आंसर होगा चर्चा करना, डिस्कसिंग, बच्चों के साथ डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 83 आया था, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना या उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उनसे घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, जिससे जो बच्चे देखते हैं ना उसको अंकित करेंगे, उसको मतलब बनाएंगे, तो इससे बच्चे की जो समझ है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 84 आया था आपका, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, उनको बिल्कुल साफ डायरेक्ट चीज़ें दिखाकर तब वो वैसे एक्सपीरियंस देना डायरेक्टली। क्वेश्चन में 85 आया था आपका, डॉक्टर व्यूमॉन्ट के प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपक्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिणामों को अंकित, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पित, प्रस्तावित करना और अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना है, प्रेक्षण करना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, 632541, 632541, 62541। पहले क्या आएगा आपका? पहले प्रेक्षण करना, फिर प्रश्न पूछना, फिर परिकल्पना प्रस्तावित करना, फिर अनुमान लगाना, फिर आपका आएगा अनुमान का परीक्षण करना और फिर परिणाम को निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष वाला सबसे लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आया था आपका, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? जैव विविधता का अनुभव देना, पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें व लेख पढ़ाने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। ये बेस्ट होगा, उनको जो पक्षी अभ्यारण्य होते हैं उनमें उनको अवलोकन के लिए ले जाना। क्वेश्चन नंबर 87 आया था आपका, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है?
उसे अतिरिक्त समय देकर, उसे अधिक स्नेह देकर, या उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, या उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। होनहार छात्र है तो उसके लिए क्या करना है, कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 88 आया था, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकर। और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं थोड़ी ना होगी। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकर, ये तो अलग अलग करके दिए हैं। ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसी में सारे ऑप्शन इंक्लूड करके दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 89, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं, बिल्कुल सही। पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, सही। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, किस में सहायता करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन विषय, मुद्दे और सरोकर को याद करने में, उनकी व्याख्या करने में, और सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ये हो गया आपके ये 30 क्वेश्चन EVS के। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।